Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So in this class we are continuing the discussion of the question paper of Advanced MME BA Economics Honors Semester 3 2023 दिल्ली यूनिवर्सिटी. देखिए सेवन्थ क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ रहे हैं आपके लिए हम लोग. सेवन्थ क्वेश्चन बी पार्ट देखिए. A firm uses inputs L and K to produce a target level of output Q is equal to LK, where LK represents labor capital, prices are WR. Show the following minimization problem. Minimize cost subject to quantity. देखिए ये क्वेश्चन जो है एज इट इज़ ये क्वेश्चन हमारी बुकलेट में है. अगर आप बुकलेट जो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया बुकलेट का क्वेश्चन करके गए होंगे अगर, तो एग्जाम में जाके क्वेश्चन को केक वॉक लगा होगा. देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3 में जहाँ मिनिमाइजेशन कॉस्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है. कॉस्ट है 2L + 5K, बस उसने 2L + 5K को कर दिया WL + RK. प्रोडक्शन फंक्शन Q = LK है. हमने उसके बाद और आगे क्वेश्चन भी लिए, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन यही था. ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर बुकलेट करके जाएंगे आप तो फिर आपके एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगी. क्वेश्चन बहुत बेसिक है. आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कॉस्ट और आपका कंस्ट्रेंट है प्रोडक्शन Q = LK. कह रहा है फाइंड द कॉस्ट मिनिमाइजिंग लेवल्स ऑफ इनपुट्स L स्टार K स्टार. कमेंट ऑन द रिलेशन बिटवीन दीज ऑप्टिमल वैल्यूज एंड द लेवल ऑफ आउटपुट Q. यहाँ पे Q को हमको कांस्टेंट मानना होता है. जब कंस्टेंट लेते हैं तो कंस्टेंट में हमारे जो वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट. तो आउटपुट यहाँ पे हमारा होगा कांस्टेंट. मेरे यहाँ पे लेग्रांजे फंक्शन क्या बनेगा जी, सेवन्थ क्वेश्चन बी पार्ट. मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा यहाँ पे. L = अच्छा मैं यहाँ पे अब L नहीं लिखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में L है, तो लेग्रांजे फंक्शन L की बजाय हम डिनोट कर लेते हैं V से. V इज WL + RK - लैम्डा टाइम्स LK - Q. ठीक है, आप Q - LK करेंगे तो बाहर प्लस हो जाएगा. ये आपको डिफरेंस मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, इसको आप ध्यान रखना होगा. अब करेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग V partially with respect to L, K and lambda respectively. तो V' L क्या होगा, W - lambda K. V' K क्या होगा, R - lambda L. V' lambda होगा माइनस LK - Q. फिर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लिखते हैं. फॉर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन इज पुट V'L = 0, V'K = 0, V' lambda = 0. तो यहाँ से लैम्डा निकालते हैं. लैम्डा आएगा W/K, यहाँ से लैम्डा आएगा R/L. ये नंबर 1, ये नंबर 2, और यहाँ से आएगा आपके पास LK = Q, ये नंबर 3. Q यहाँ पे कांस्टेंट याद रखिएगा. फिर जब फर्स्ट टू इक्वेशन इनको कंपेयर करते हैं हम लोग, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारी बुकलेट सीरीज में, तो मतलब बेसिक क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन यही है. आप जानते हैं बुकलेट में हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन पहले रखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. तो सबसे इजी क्वेश्चन तो यही था. तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो W/K = R/L. तो K क्या हो जाएगा, WL/R. इसको नंबर 4 दे दो. फ्रॉम 3 and 4, L into K की जगह WL/R = Q. This means L² is RQ/W. L is equal to √ R/W into Q. और K क्या हो जाएगा, W/R into √ R/W into Q, यानी ये हो जाएगा √ W/R into Q. तो ये L की वैल्यू आ गई और ये आ गई वैल्यू K की. क्वेश्चन ने क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट मिनिमाइजिंग वैल्यूज ऑफ L स्टार K स्टार. तो L स्टार K स्टार आ गया. तो देयरफॉर L स्टार लिख देंगे, कॉस्ट मिनिमाइजिंग वैल्यूज ऑफ इनपुट्स आर L स्टार = √ R/W into Q and K star is equal to √ W/R into Q. पहली बात तो ये हो गई.
फिर कह रहे हैं कमेंट ऑन द रिलेशन बिटवीन दीज ऑप्टिमल वैल्यूज एंड लेवल ऑफ आउटपुट। क्या रिलेशन है जी? इनका डायरेक्ट रिलेशन है। L star has direct relation with Q and K star also is direct relation with Q. This means if the firm decides to increase the level of output, the level of inputs L star and K star will increase in the same proportion. जितने proportion में वो output बढ़ाएगा same proportion में बढ़ जाएंगे। दोनों का direct relation है, ये लिख देना खाली। if firm decides मैं बोल देता हूँ दोबारा से, L star and K star are directly related with the level of output Q. If the firm decides to increase the output, then it has to increase the inputs L star and K star. ठीक है जी, क्लियर? बेसिक क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन। मैंने जैसे कहा Q कांस्टेंट होता है, उस क्वेश्चन मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में। Q हमने 40 लिया था, क्योंकि Q आप जब यहाँ पर जो कंस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट लेके चलनी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? बहुत बेसिक क्वेश्चन था, होपफुली आप समझ गए। कोई क्वेरी हो, कोई बात समझ में नहीं आई है तो डाउट सेशन में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।